हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज है 14 जुलाई 2020। आज के सेशन में सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखोगे और देखिए, जब भी आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन देखने के बाद आपने सेशन को पॉज करना है और उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जिससे आपको पता लगे कि एक्चुअल कहाँ मिस्टेक हो रही है और आप आने वाले सभी एग्जाम्स के अंदर अपनी जो मिस्टेक है उसको रेक्टिफाई कर पाओ। और देखिए, आपने बात क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपने मुझे बताना है कमेंट्स के अंदर कि क्या आपका स्कोर था और कितने क्वेश्चंस को आपने ठीक किया है। ठीक है, बेशक आपके क्वेश्चन गलत हों बट आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपकी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, तो आप सेशन को यहीं ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हु हैज़ प्रेजेंटेड द वॉलंटरी नेशनल रिव्यू? अभी रिसेंटली एक हमारी जो इंडिया की जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने कौन सा अभी जो वॉलंटरी नेशनल रिव्यू को पब्लिश किया है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास हैं, नीति आयोग है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है। ठीक है, आपको मुझे बताना है अभी रिसेंटली जो रेल मिनिस्टर कौन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ आपको मुझे कमेंट्स में बताना है, चाहे बेशक आपको गलत ही आंसर क्यों ना पता हो, लेकिन आप कमेंट्स में मुझे बताइए ताकि मुझे पता लगे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है और मैं आपको करेक्ट करूँगा जब भी कमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे देखिए ये 4 ऑप्शन है, बट हमारा राइट आंसर कौन सा है? हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अभी रिसेंटली नीति आयोग ने किया है ये। ठीक है, अब देखिए की पॉइंट्स देख लेते हैं। हर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स होते हैं। बेसिकली क्या होता है, देखिए अगर मान लो कोई न्यूज़ अगर मान लो क्या हो रही है, काफ़ी ज़्यादा फ्लैश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी होंगे। ठीक है, मान लो अगर नीति आयोग है, जैसे मान लो नीति आयोग ने अभी ये मान ले क्या किया है, वॉलंटरी नेशनल रिव्यू को पब्लिश किया है, तो क्वेश्चन अगर ये ना पूछ के तो पूछ लेगा कि भाई रिसेंटली नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं वो कौन है। ठीक है, नीति आयोग के जो मेंबर्स हैं अभी उनमें से किस मेंबर को अभी जो परमानेंटली मेंबर अब नहीं रहे हैं, जो अभी रिसेंटली 2019 के अंदर कुछ चेंजेस क्या क्या आए हैं। ठीक है, तो मतलब हर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ आसपास जितने भी फैक्ट्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे भी ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए की पॉइंट्स देखते हैं कौन कौन से। इंडिया सेकंड वॉलंटरी हमारा जो रिव्यू है, हमारा क्या है, ये हमारा दूसरा रिव्यू है। ठीक है, तो कौन सा, कई बार पूछ लेते हैं कौन से नंबर का रिव्यू था इस टाइम जो 2000 हमारे 20 के अंदर जो पब्लिश हुआ है, तो हमारा दूसरे नंबर का वॉलंटरी नेशनल रिव्यू है और इसको वीएनआर शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, और इसके बात करते हैं, देखिए हमारे किस लिए है, नेशनल हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम कहाँ पे किया है इन्होंने, यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2020 के लिए। ठीक है, द रिपोर्ट हैज़ बीन टाइटल्ड, उसका टाइटल क्या था? देखिए टाइटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी डे के बारे में बात करते हैं, थीम के बारे में बात करते हैं, तो जैसे इसके क्वेश्चन के लिए हमारा क्या है, इसका मेन इंपॉर्टेंट है टाइटल क्या था। तो देखिए टाइटल क्या था हमारा, डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग एसडीजी। एसडीजी का मीनिंग है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आपको बताइए ना कि यूनाइटेड नेशन ने अभी एसडीजी कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको रखा गया है। ठीक है, तो बताइए मुझे नंबर्स में कितने हैं, 17 हैं, 18 हैं, 19 हैं या फिर आपका 35 हैं। ठीक है, या फिर अगर कुछ और फिगर है तो मुझे बताइए एक्चुअल में। ठीक है, अगर आप बहुत वीडियो अच्छे से ध्यान से देख रहे होगे, मेरे जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं तो मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी नॉलेज मिलती है। आपको मुझे बताना है हु इज़ द सीईओ ऑफ द नीति आयोग। अभी रिसेंटली जो नीति आयोग है इसके सीईओ कौन है, और नीति आयोग की देखिए आपको फुल फॉर्म भी बतानी है मुझे कमेंट्स के अंदर कि नीति आयोग जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और बेसिकली मैं इतना बता देता हूँ ये किसकी वजह से दोबारा, ये पहले क्या था, हमारा प्लानिंग कमीशन था जिसको डिसॉल्व करके जो हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है जब हमारी जो सत्ता में आई 2014 में, तो इसके बाद इन्होंने क्या किया है, नीति आयोग का फॉर्मेशन किया बाय द डिसोल्यूशन ऑफ प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है और इसके सीईओ कौन है, आपको मुझे इतना बताना है कमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ अलाउड टू लॉन्च द कोरोना कवच। अभी रिसेंटली देखिए कोरोना कवच के नाम से अभी एक क्या है मुहिम स्टार्ट करी गई, वो कौन से इंस्टीट्यूशन ने स्टार्ट करी है आपको मुझे ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास एलआईसी, जेआईसी, आईआरडीएआई और यस बैंक। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आईआरडीएआई ने अभी रिसेंटली क्या करा है, इसको लॉन्च किया है। ठीक है, आईआरडीएआई अलाउड टू द लॉन्च द शॉर्ट टर्म कोरोना कवच जो हेल्थ पॉलिसी है, रिसेंटली इन्होंने इसको लॉन्च किया। दे विल कवर द मेडिकल एक्सपेंसेस अकर ड्यू टू द कोरोना वायरस डिजीज, और इसके अंदर जितनी भी हमारी कोरोना वायरस डिजीज से जितनी भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, आपको बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईआरडीएआई। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी बार डिस्कस किया है। देखिए जितने भी मैं अगर क्वेश्चंस पूछता हूँ वो मेरे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस होते हैं। अगर आप देखिए रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं तो आप इजीली जो मेरे सभी क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे, और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप डेली अभी से कंटिन्यूटी बनाइए ताकि आने वाले सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते रहें और आपके आने वाले एग्जाम में आपको जो करंट अफेयर का सेशन है वो गारंटेड 100% सही रहे। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ आईआरडीआई और रिसेंटली क्या है इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आईआरडीआई की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन इज़ द वर्ल्ड मलाला डे सेलिब्रेटेड। देखिए मलाला क्या है, ये मलाला जो हमारी यूसुफ मलाला थी। ठीक है, यूसुफ मलाला। ठीक है,
जो इनका पूरा नाम है मलाला यूसुफजई, ठीक है, ये यूसुफ मलाला सॉरी इसको बोलते हैं मलाला यूसुफजई जिनका जो करेक्ट नेम है, ठीक है। अब इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। पहले आप मुझे ये बताइए कि इनको किस फील्ड के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। और तो बेसिकली क्या है, 12 जुलाई को यूनाइटेड नेशन ने अभी अनाउंस किया है रिसेंटली कि 12 जुलाई को हमारा क्या है, मलाला के जो ऑनर के लिए हमारा क्या करेगा, उनके बर्थडे के ऊपर मलाला डे सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। यूसुफ मलाला, जो मलाला यूसुफजई हैं, जो हमारी जो पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, ठीक है। फॉर विच इशू डज मलाला यूसुफजई फॉट फॉर, और आपको मुझे बताना है कि किस जो इशू के लिए इन्होंने जो फाइट की थी और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, ठीक है। और आपने मुझे बताना है कौन से सन में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, कौन से सेशन में, कौन से ईयर में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। तो मुझे आपको ये बताना है। ये हैं देखिए मलाला यूसुफजई, ठीक है, ये हमारी बिलोंग करती हैं पाकिस्तान से और इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। आपको मुझे बताना है कि किस ईयर में नोबेल प्राइज़ दिया गया और किस फील्ड के लिए इन्होंने नोबेल प्राइज़ को जीता था और किसके लिए काम किया था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो हॉट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा ये टॉपिक है, ठीक है, जब इनको जो नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो आपको मुझे बताना है किस फील्ड के लिए इन्होंने काम किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द अवध बिन हसन जामी, ठीक है। अवध बिन हसन जामी हैं अभी रिसेंटली, ये कौन है, एक्टर हैं, कार्टूनिस्ट हैं, पॉलिटिशियन है, डांसर हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या है हमारे, ये क्या है, कार्टूनिस्ट है, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या है, इनका निधन हो गया है। ही वाज कार्टूनिस्ट, वाज पॉपुलरली नोन एज जामी। इनका जो हमारा जो लास्ट नेम है जामी के नाम से इनको काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। हिज कार्टून्स वर पब्लिश इन द गुजराती मैगजीन, और इनके जो गुजराती मैगजीन थी एक, उसका नाम क्या है आपका अभियान, उसमें काफ़ी ज़्यादा इनके जो के टैटूज़ थे वो क्या होते थे, पब्लिश होते थे। ही आल्सो द ड्राइंग टीचर इन द केंद्रीय विद्यालय इन गुजरात, और गुजरात के ड्राइंग टीचर भी हैं। तो देखिए इतना ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा हालांकि, बट क्या है आपको ये पूछा जाएगा कि ये जो हमारे जो अभी रिसेंटली जितने भी निधन होते हैं, ठीक है, जितनी भी नई अपॉइंटमेंट होती हैं, तो या तो उनके फील्ड पूछते हैं या फिर उनके पूछ लेते हैं कि रिसेंटली कौन सा उनको अवार्ड मिला है, ठीक है। और जितनी भी जो एक्सपायर होते हैं, जो भी अभी रिसेंटली जो हमारे हाल ही में जो भी जो डेथ होती है कुछ फेमस पर्सनैलिटी की, तो उनके ज़्यादातर क्या होते हैं, फील्ड को पूछा जाता है कि कौन से फील्ड से वो बिलोंग करते थे, ठीक है। अभी लास्ट में मैंने जो वीडियो में डिस्कस किया था, जो हमारे जावेद जाफरी हैं, उनके फादर अभी एक्सपायर हुए थे, ठीक है। अब वो किस नाम से जाने जाते थे, ठीक है, उनके जो एक निक नेम था जिससे वो जाने जाते थे, और उसके ऊपर क्या है, एक बार मैंने ऑलरेडी क्यूज भी बनाई थी, तो आपने बताना है वो किस नेम से जाने जाते थे। जिन्होंने लास्ट वीडियो देखा होगा वो इजीली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये कहते हैं कार्टूनिस्ट थे, कहाँ से थे, गुजरात से थे, ठीक है। आपको बताना है हु इज़ द सीएम ऑफ गुजरात। अभी रिसेंटली कौन है चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, कौन है, और अभी गवर्नर कौन है, ठीक है। अभी रिसेंटली जो गवर्नर हैं हमारे गुजरात स्टेट के कौन है, आपको मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। अभी रिसेंटली जो पोलैंड है हमारी जो कंट्री है उसके प्रेसिडेंट कौन बने। ऑप्शन हमारे पास हैं एंड्रिज डुआ और रफाल तारास्कोवी और आपके गोसाविन है और पियन है, ठीक है। तो हमारे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अभी रिसेंटली क्या है, एंड्रिज डुआ हमारे क्या है, हमारे जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं पोलैंड के। और इनसे पहले कौन थे हमारे, ऑप्शन बी हमारे क्या थे, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अब देखिए की पॉइंट्स क्या क्या हैं। पोलैंड इनक्यूमेंट प्रेसिडेंट एंड्रिज डुआ हैज़ नैरोली बीन बीटन चैलेंजर राफेल। अब ये इन्होंने क्या है, ऑप्शन बी जो हमारे दे रखा है, जो मैंने ये क्या है हमारे जो इनसे पहले थे और इनको क्या करा है, इनको हरा के अभी कौन बन गए हैं हमारे एंड्रीज बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इससे इतना ही आपको नॉलेज मिलता है। बट बस देखिए बेसिकली क्या है, जो इंटरनेशनल यूज़ होती है उनसे जनरली क्या है, आपका प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है और आपकी करेंसी है, ठीक है। इनसे रिलेटेड टॉपिक ही ज़्यादातर पूछे आते हैं। और कोई बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है तो इंटरनल कोई प्रॉब्लम है, जैसे डिस्टर्बेंस हो रही है, कोई भी अगर रिवोल्ट हो रहा है किसी कंट्री के अंदर, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन आता है। जनरली आपको करेंसी और आपके कैपिटल और उसके प्रेसिडेंट और आपका प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये चार चीज़ें आपको मैक्सिमम कंट्रीज़ के पता होना चाहिए। और रिसेंटली उनका तो जो अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ चाइना का और इंडिया का काफ़ी इशू चल रहा है, तो आपको मुझे बताना है चाइना की जो करेंसी है वो क्या है, ठीक है। अब मुझे बताना है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को चाइना की करेंसी के बारे में, फिर इसको मैं क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द 12th फॉरेन इन्वेस्टर इन जियो। अभी देखिए हालांकि क्या है, अभी जियो के अंदर, जियो का क्या है, हमारी एक जो आपकी रिलायंस जो कंपनी है हमारी, जो रिलायंस एक इंडिया की काफ़ी बड़ी नामी कंपनी है, उसी का क्या है एक सब्सिडरी कंपनी है हमारी जियो, ठीक है। और जियो के अंदर अभी रिसेंटली क्या है, काफ़ी सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो अभी जो 12वीं इन्वेस्टर कंपनी है वो कौन सी है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को मैं दोनों लैंग्वेज में इसलिए डिस्कस करता हूँ, कई बार प्रॉब्लम आती है जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए मैं क्वेश्चन को पहले पढ़ता हूँ इंग्लिश में और फिर उसके बाद उसको अच्छे से ट्रांसलेट करता हूँ, ताकि आपको प्रॉपर फैक्ट पता लगे, आप चाहे जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, फेसबुक है, सिल्वर लेक है, विस्टा है और क्वालकॉम है। तो रिसेंटली क्या है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वालकॉम कंपनी है एक अभी, तो उसने जो एमएनसी कंपनी है उसने क्या करा है, इन्वेस्ट करने के लिए डिक्लेयर किया है आपका, जो कि क्या है 12th फॉरेन इन्वेस्टर है जियो के अंदर, ठीक है।
की पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ द बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी ऑफ द क्वालकॉम हैज़ इन्फॉर्म द 12 जुलाई 2020। इन्होंने 12 जुलाई 2020 को अनाउंस किया कि हमारा ये 730 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारे रिलायंस की जो सब्सिडरी कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म के अंदर, ठीक है। और ये देखिए लास्ट 3 महीनों में ये होने वाली कौन सी है, जो 12th फॉरेन इन्वेस्टर है। इससे पहले 11 ऑलरेडी कंपनियां इन्वेस्ट करने की घोषणा कर चुकी हैं, ठीक है। तो ये 12th इन्वेस्टर है। और आपको देखिए याद रखना है कि नंबर 1 क्या है इसकी, एक तो 12th इन्वेस्टर है और क्या नाम है इसकी, क्वालकॉम है, ठीक है। यूएस बेस्ड कंपनी है, ठीक है। इतना सफिशिएंट है आपको किसी भी एग्जाम के लिए। Who has launched the national wide plantation of the drive for the CAPS। अभी रिसेंटली क्या है, नेशनल वाइड आपकी प्लांटेशन की जो ड्राइव है, जो आपका क्या है राष्ट्रीय स्तर पर जो पौधे लगाने की जो ड्राइव है, ये अभी CAPFS ने अभी क्या है स्टार्ट करी है। किसके द्वारा स्टार्ट किया आपको ये पूछा गया है। होम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर है, ऑप्शन डी विल बी द स्पोर्ट्स मिनिस्टर। तो रिसेंटली क्या है हमारे होम मिनिस्टर ने क्या है इसको स्टार्ट किया है। आपको बताना है हु इज़ द करंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी हमारे जो गृह मंत्री हैं उनका नाम मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर कि कौन है। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं पता दैट मीन्स बहुत क्रिटिकल है आपकी जनरल स्टडीज़ और बहुत क्रिटिकल चल रहा है आपका करंट अफेयर। तो डेली आप रेगुलरिटी मेंटेन रखिए ताकि आपको जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएँ, ठीक है। देखिए की पॉइंट्स देखते हैं। देखिए एट द टाइम ऑफ द ग्लोबल पेंडेमिक इंडिया सेंट्रल आर्म फोर्सेज, CAPF का फुल फॉर्म क्या है हमारा, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज कंटिन्यूसली working day and the night to provide security to the nation. Now the CAPF has been undertaken of the mega national wide tree plantation drive। देखिए इसमें ये बोला गया है कि हमारा देखिए इस पेंडेमिक की सिचुएशन में जितने भी हमारी डिफेंस फोर्सेज हैं उनके साथ साथ हमारा जो CAPF है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, ये कंटिन्यूसली काम कर रहा है, ठीक है। तो प्रोवाइड द नेशनल सिक्योरिटी के लिए और प्लस और आपका जो जितने भी रूरल एरियाज़ हैं और अर्बन एरियाज़ में भी हमारी जितने भी नियरेस्ट आपके जितने भी बॉर्डर के पास एरियाज़ हैं उनमें भी लेके काम कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो राहत और बचाव के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए हमारा क्या है ये लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। और जो इन्होंने ड्राइव स्टार्ट करी विद द हेल्प ऑफ होम मिनिस्टर, ठीक है। द ट्री प्लांटेशन ड्राइव वाज इनॉग्रेटेड ऑन 12 जुलाई। तो 12 जुलाई 2020 को इसको जो इनॉग्रेट किया गया विद द टारगेट ऑफ 1.37 करोड़, ठीक है, यानी कि 13.7 मिलियन। इतने बड़े मास स्केल पर हमारा क्या होगा, जो ट्री का प्लांटेशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर बेसिकली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विच स्टेट विल बी लॉन्चिंग द रोको टोको कैंपेन। अभी देखिए अभी एक रोको टोको कैंपेन बनाएगी। अभी रोको टोको का मीनिंग क्या है, देखिए जो हमारे जनरल भाषा में बोलते हैं किसी को रोकना है टोकना, ठीक है। रोकना टोकना का मतलब क्या है, कोई भी कुछ काम कर रहा है जो कि अगर गलत काम है तो उसको हम रोकते टोकते हैं। तो देखिए अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। और इनका जो मोन मोटो क्या है कि हमारे जितने भी लोग हैं, जैसे वो अभी कोविड-19 के जो पैंडेमिक चल रहा है इसके अलॉन्ग जितने भी लोग हैं जैसे बिना मास्क के घूम रहे हैं या फिर कोई भी अगर चीज़ों को उल्लंघन कर रहे हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो उनके लिए हम रोको टोको का जो हमारा कैंपेन चलाया गया है कि आप उनको रोकिए और उनको बताइए कि सही क्या है, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो उनके लिए एक उनके अगेंस्ट एक प्रॉपर एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि जो आने वाले जो पीढ़ी हैं, आने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनको भी ये चीज़ अवेयरनेस रहे, ठीक है, कि भाई जो छोटे बच्चे हैं उनको भी देखें, क्योंकि वो भी सीखेंगे कि भाई जब बड़े लोग नहीं जा रहे हैं, बड़े लोग प्रॉपर जो अपना मेंटेन नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो बाकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। देखिए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विल बी लॉन्चिंग द कैंपेन नेम रोको टोको इन अपकमिंग डेज। आने वाले दिनों में इसको ये लॉन्च करेंगे फॉर द कोविड-19, ठीक है। एंड द कैंपेन विल फोकस टू दोज नॉट वियरिंग द मास्क स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। मेनली क्या है MP पर बेस्ड है। तो आपको मुझे बताना है हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश एंड अभी रिसेंटली जो गवर्नर हैं वो कौन है हमारे मध्य प्रदेश के, ठीक है। और मध्य प्रदेश के लिए क्या अभी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आपको पता होनी चाहिए अभी CM और जो गवर्नर कौन कौन है, ठीक है। विच स्टेट विल बी मैन्युफैक्चरिंग अराड एंड कार्मल राइफल्स। देखिए अभी कौन सा स्टेट है जो अराड एंड कार्मल राइफल्स को बनाएगा, ठीक है। अभी देखिए इंडिया के अंदर क्या है, फर्स्ट टाइम क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है जो कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इनका प्रोडक्शन करेगी। तो इस कंपनी का अभी डिस्कस करेंगे कौन सी कंपनी है वो, ठीक है। तो हमारी कौन सी है वो PLR जो इसका नाम है, ठीक है। और ये क्या करेगी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग करेगी किस स्टेट के अंदर, वो करेगी मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है भिंड करके, ठीक है। तो वो भिंड के अंदर हमारी जो कंपनी है ये यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेगी, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। देखिए द इजराइल वेपन इंडस्ट्री, जो इजराइल वेपन इंडस्ट्री थी IWI फॉर्मली, जो उसको इजराइल गवर्नमेंट जो अभी कंट्रोल करती थी, बट उसका प्राइवेटाइजेशन हो गया 2005 के अंदर। और जो असॉल्ट राइफल है अराड एंड कार्मल विल बी मैन्युफैक्चर्ड PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और ये PLR सिस्टम का है, इंडिया की है, और ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि प्राइवेट इंडस्ट्री कोई आर्म्स हमारे जो बनाएगी, ठीक है। और PLR क्या है, देखिए प्रिसाइज लेथल रिलायबल, ठीक है, इन मध्य प्रदेश भिंड डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपको याद रखना है कि इसके अंदर मध्य प्रदेश के अंदर, और अगर MP PCSC का एग्जाम है तो वो
पूछ लेगा कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो याद रखना कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, भिंड डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी मैन्युफैक्चरिंग होगी आपकी, जो आपकी असॉल्ट राइफल्स हैं 2 आपकी अराड और कारमल, ठीक है। एंड दिस विल बी द आपका मेजर बूस्ट ऑफ द डोमेस्टिक स्मॉल आर्म इंडस्ट्री, और स्मॉल आर्म इंडस्ट्री के लिए मेजर बूस्ट होगा। और किसके तहत है ये, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। इंडिया को मेक इन इंडिया का जो मेजर वो मैंने डिस्कस किया था आपका जो इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक था उसके अंदर मैं बताया था कि मेक इन इंडिया का मेन मोटो क्या है हमारा, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना रेदर देन कंज्यूमर हब। क्योंकि इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, बिकॉज बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हमारा इजीली सेल हो जाता है, मार्केट बहुत अच्छी खासी है। तो बस इंडिया को क्या है, कंज्यूमर हब से मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। आपका जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है तो उसी के तहत इसको काम किया गया है, और ये फर्स्ट टाइम इंडिया में अंदर हो रहा है, ठीक है। और देखिए कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। द इंडियन जॉइंट वेंचर ऑफ द कंपनी विद द इजराइल वेपन इंडस्ट्री IWI एंड आल्सो फॉर द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर स्मॉल आर्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टैब्लिश इंडिया। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि स्मॉल आर्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी जो कि इंडिया के अंदर आर्म्स को मैन्युफैक्चर करेगी, ठीक है। विच कंट्री हैज़ बीन फर्स्ट टू डेवलप द कोविड-19 वैक्सीन। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली जो फर्स्ट टाइम जो हमारी जो कोविड-19 वैक्सीन को जो डेवलप किया है, जिसने अभी ह्यूमन ट्रायल भी कंप्लीट कर लिया है, तो वो है देखिए अभी रसिया, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। रिसेंटली कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय रसिया आपका, ठीक है। और कौन सी क्या है, गमालाई इंस्टीट्यूट ऑफ द एपिडेमियोलॉजी और आपका माइक्रोबायोलॉजी हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल। यानी कि इन्होंने ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल है वो उसको भी कवर कर लिया है। तो आने वाले टाइम में चीज़ों को बहुत अच्छे से लेके चल पाएंगे अगर ये चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है तो, ठीक है। आपको मुझे बताना है हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, ठीक है। अभी रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट कौन है, और आपको मुझे एक चीज़ और बतानी है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ रशिया, ठीक है। आपकी जो रशिया है उसकी क्या है, उसकी करेंसी क्या है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चंस हैं हमारे आपके आज के, और देखिए आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे जितने हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ टेक्निकल के साथ साथ हमारा जनरल स्टडीज़ ऑलरेडी चल रहा है। अभी रिसेंटली हमने इंडियन इकोनॉमिक्स को कवर किया है, और इकोनॉमिक्स के मैंने 4 लेक्चर के अंदर कवर किया है, 4 आवर्स के अंदर मैंने कंप्लीट इकोनॉमिक्स कवर किया है, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी जीएस का इकोनॉमिक्स नहीं स्टार्ट किया है या जिनके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो आप इकोनॉमिक्स को कंप्लीट लेक्चर को लीजिए और उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए मल्टीपल चॉइस, तो ठीक है। डेफिनेटली आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर होंगे और कोई भी टॉपिक उससे बाहर नहीं जाएगा आपके, चाहे एसएससी जेईएन की बात करूँ, चाहे आपका आरआरबी एनटीपीसी है या फिर आपका राजस्थान जेईएन का एग्जाम है, ठीक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा वो स्टार्ट होगा देखिए इंडियन पॉलिटी, ठीक है। इंडियन पॉलिटी के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मिलते हैं देखिए नेक्स्ट वीडियो में। बी डिफरेंट बी डिफरेंशियल।